अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयशा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। नाजरीन, आप मुझे देख रहे हैं गौसिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से, और जैसे कि आप सब तो जानते हैं कि हम हमेशा से आपकी हेल्थ और फिटनेस के लिए कितने अच्छे अच्छे और बेहतरीन नुस्खे लेकर हाजिर होते रहते हैं। तो मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी गौसिया तिब्बी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि आपके अलावा उन्हें भी फ़ायदा हो। तो चलें फिर चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, जो कि बहुत ही ख़ास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं अपनी इन बहनों के लिए एक बेहतरीन आजमूदा और कीमती तरीन नुस्खा लेकर आई हूँ जो लिकोरिया जैसी मोज़ी बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, जो नुस्खा मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो आजमूदा नुस्खा है और इसके रिज़ल्ट 100% हैं। आप यकीन करें कि किसी एक भी मरीज़ा से ये शिकायत नहीं आई कि ये नुस्खा काम नहीं करता, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, लिकोरिया के मर्ज़ की चंद अलामात ये हैं कि इसमें आपकी कमर और पिंडलियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी महसूस होती है, पेशाब बार बार आता है, हाथ पाँव जलते हैं, आयाम में बेकायदगी पैदा होती है। इसके अलावा जब तक ये मर्ज़ रहता है औरत को हमल करार नहीं पाता। नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी इन बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनिएगा ताकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो। तो नुस्खा जो है वो आप लोग नोट कर लें। तो जो चीज़ें इस नुस्खे में शामिल हैं इनमें माए 2 तोला, माजो 2 तोला और सब्ज़ इलायची 2 तोला हैं। ये तीनों चीज़ें आपने ले लेनी है और अच्छी तरह से इन्हें पीस लेना है। पीस के अपने बारीक मलमल के कपड़े से इन्हें छान लेना है। फिर आपने सुबह निहार मुँह छोटी चम्मच का चौथा हिस्सा पानी के साथ इस्तेमाल करना है। ये दवा तकरीबन 15 दिनों के लिए बन जाएगी और इंशाल्लाह जब ये दवा ख़त्म होगी तो लिकोरिया भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, दवा के दौरान इस्तेमाल गर्म और बादी चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करनी है आप लोगों ने, और इस नुस्खे को जारी रखना है 15 दिन के लिए। अगर अलामात बरकरार रहें तो किसी अच्छी गायना से ज़रूर चेकअप करवा लें। हो सकता है कि रतूबत का ये अखराज किसी और पेचीदगी की वजह से हो। ये 95% ख़वातीन को किसी न किसी उम्र में रहती है, तो इसलिए इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। आमतौर पर घर की बड़ी बूढ़ी औरतें या जो ख़वातीन होती हैं वो ख़ुद ही मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसका इलाज करती हैं, लेकिन आज मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा आज़मूदा और बेहतरीन है, और इसके इलाज के साथ साथ आपको ताकत में भी इजाफ़ा देगा और आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएगा। तो आप उसको भी नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, तरीका ये है कि आपने सबसे पहले गोंद कतीरा पिंसार की दुकान से ले लेना है, और ये आम मिल जाता है। उसके बाद मिश्री, ये भी आम तौर पर मिल जाती है, लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको बनाने का तरीका ये है कि गोंद कतीरा और मिश्री हम वज़न लेकर आपने ग्राइंडर में पीस लेना है और एक छोटे से बर्तन में रख लेना है। रात को सोते वक्त आपने एक गिलास दूध में इसका मिक्सचर जो है वो डाल देना है, और सुबह उस दूध को अपने निहार मुँह जो है वो पी लेना है। इंशाल्लाह इससे आपको एक ही हफ्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। तो आप ये नुस्खा ज़रूर आजमाएं और कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।